मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा शुक्रवार को पहुंचे विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले महाबोधि मंदिर परिसर का परिक्रमा कर भगवान बुद्ध को नमन किया। उसके बाद अमित लोढ़ा ने महाबोधि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मुआयना की। इस अवसर पर आईजी ने बताया कि बोधगया पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर हजारों पर्यटक प्रतिदिन भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आते हैं। उसी के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर बोधगया मंदिर की सुरक्षा में किसी तरह की कोताही न हो, उसी को लेकर आज महाबोधि मंदिर का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कई बार यहाँ घटना हो चुकी है, उसी को देखते हुए महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं उसे जल्द पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर सीनियर एसपी गया, सिटी एसपी गया, एसडीपीओ बोधगया, मंदिर सुरक्षा प्रभारी, थानाध्यक्ष बोधगया शामिल थे। देखिए, बोधगया एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दलाई लामा जी खुद आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री का स्वयं निर्देश है कि बोधगया की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं आनी चाहिए। थोड़े दिन पहले एसएसपी साहब ने आके स्वयं पूरी जांच की थी, काफ़ी डिटेल में वो गए थे और आज उसी क्रम में मैंने आगे देखा है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि यहाँ पहले घटनाएं हो चुकी हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल फूल प्रूफ हो जाए। और जो हमारे आज हमने पूरा राउंड लिया, पूरा सब कुछ देखा, हमको उम्मीद है आने वाले दिनों में इसकी सुरक्षा अभेद हो जाएगी और काफ़ी इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ कमियाँ रह गई उसको भी हम पूरा करेंगे। और हमारे जवानों का मनोबल बहुत अच्छा है। पूरी गया की टीम, यहाँ के हमारे डीएसपी, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर बोधगया, सिक्योरिटी सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आपको इसकी सुरक्षा और भी अच्छी दिखेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में राजद की तरफ से आहूत मानव श्रृंखला के तहत बोधगया में भी महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर किसान एकता का परिचय दिया है। शनिवार को बोधगया के दुम्हान यातायात थाना के पास महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाया और केंद्र सरकार के नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। मानव श्रृंखला के दौरान लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही सड़कों पर लंबी कतारें लगी रही। वहीं राजद विधायक कुमार सरजीत ने बताया कि केंद्र सरकार जबरदस्ती नए कृषि कानून को किसान पर थोपना चाहती है। नए हथकंडे अपनाकर किसानों के आंदोलन को खत्म और बदनाम करना चाहती है, जबकि पूरे देश का किसान मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा को समझ रही है। आज पूरा देश किसान के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीब, दलित, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर के आवाज़ को बुलंद करते आई है और जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि देश के 70 से 80 किसान की एक बार में मृत्यु हो जाती है और इस देश का प्रधानमंत्री संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। आज पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। यह मानव श्रृंखला का मतलब हुआ कि जिस तरह से देश में लगातार किसानों के प्रति सरकार जो अपनी मंशा पाल रखी है, जो काला कानून बनाया है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे कानून से देश नहीं चलेगा और गरीबों की संपत्ति को आप पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहते हैं। देश आज़ादी के बाद पहली बार किसान अगर कोई आंदोलन कर रहा हो और 50-100 किसान मर जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री एक बार संवेदना भी व्यक्त नहीं करते हैं, यह देश का दुर्भाग्य है और लोकतंत्र की हत्या है। जब भी मैं देखता हूं लगातार कि जब भी कोई लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर आंदोलन करता है तो उसको देशद्रोह की संज्ञा दे देते हैं। क्या लोकतंत्र में आंदोलन करना देशद्रोही का मामला बनता है? हम उसकी निंदा करते हैं और तमाम बिहार के किसानों से आह्वान करते हैं कि यह लड़ाई जो है लगातार जारी रहेगा। वरीय उपसमाहर्ता आरूप द्वारा बोधगया प्रखंड अंतर्गत अतिया, बकरौर, धनामा, बोधगया व्यापार मंडल पैक्स केंद्रों का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में 2 केंद्रों पर अनियमितता पाने के दौरान शोकॉज की गई। बाकी सभी पैक्स केंद्रों के अध्यक्ष से वरीय उपसमाहर्ता ने कहा कि पैक्स में जो भी किसान धान बेच रहे हैं उन्हें रसीद अनिवार्य रूप से दिया जाए। निरीक्षण के दौरान वरीय उपसमाहर्ता ने सभी पैक्स केंद्रों के बाहर बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया ताकि पता चल सके कि पैक्स का नाम क्या है और गोदाम की क्षमता क्या है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन किसानों से फसल खरीदने की आदेश दी है। उन्होंने कहा कि जितने भी इच्छुक किसान हैं उनसे प्राथमिकता के आधार पर अगले 4 या 5 दिन में धान की खरीदारी अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है।